नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। बच्चों देखिए, हमारा पाठ 10 पूरा हो चुका है। पूर्ण रूप से हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। पाठ 10 के हम कठिन शब्द, शब्दार्थ, अभ्यास और इसके रीडिंग हम सब कुछ इसका पूरा कर चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं पाठ 11 है। पाठ 11 का नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। तो देखिए बच्चों, ये दिखाई दे रहा पाठ 11 है। तो पाठ 11 में देखिए, इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है, किस बात का वर्णन किया गया है, पहले मैं आपको वह बताऊंगी। बच्चों, इस पाठ में एक कुख्यात डाकू अंगुलीमाल के विषय में लेखक ने बताया है कि एक बहुत प्रसिद्ध डाकू है जिसका नाम है अंगुलीमाल, और वह बहुत बुरे काम करता है, वह अत्याचार करता है। मगर जब वह डाकू अंगुलीमाल महान संत महात्मा बुद्ध की संगति में आ जाता है तो वह सुधर जाता है। महान संत जो महात्मा बुद्ध है उनकी संगति में आ जाता है, उनके साथ रहता है, तो वह डाकू जो है सुधर जाता है, वह बुरे काम करना छोड़ देता है। तो बच्चों, इस पाठ में यही बताया गया है कि बुरी संगति में रहने से हम बुरे बनेंगे और अच्छी संगति में रहने से हम अच्छे बनेंगे। और इसलिए बुरी संगति में रहने से आदमी बुरा बनता है और अच्छी संगति में रहने से मनुष्य अच्छा बनता है। तो इसलिए बच्चों, हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए, हमें बुरी संगति का साथ छोड़ देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। ठीक है। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। तो एक बार क्या हुआ, महात्मा बुद्ध कहाँ से चले, मगध की राजधानी राजगृह से चले और वहाँ से चल कर के श्रावस्ती में गए, श्रावस्ती पहुँचे। ये जगह का नाम है बच्चों। ठीक है, श्रावस्ती जगह का नाम है। तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। श्रावस्ती जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इसी प्रकार श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। कौशल ये जगह के नाम है दोनों, कौशल और श्रावस्ती। तो देखिए, वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। तो वर्तमान का मतलब है जो समय चल रहा है। तो उस समय जो समय चल रहा था, अयोध्या के आसपास का जो प्रदेश था, तो उस समय उसके आसपास का प्रदेश कौशल कहलाता था। उसके आसपास के राज्यों को कौशल कहा जाता था। तो वहाँ के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। तो वहाँ के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजित, कौशल राज्य के राजा थे प्रसेनजित, और वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, महात्मा बुद्ध के विद्यार्थी थे, उनसे उन्होंने शिक्षा ली थी। तो श्रावस्ती पहुँचने के बाद महात्मा बुद्ध ने राजा से को बड़ा व्याकुल पाया। तो जब महान संत महात्मा बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ का जो राजा प्रसेनजित है वह बहुत व्याकुल है, दुखी है। व्याकुल का मतलब दुखी, परेशान। तो पूछने पर राजा ने कहा, जब राजा ने उससे महात्मा बुद्ध ने राजा की व्याकुलता के बारे में पूछा, तो राजा ने बताया कि भगवान अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा त्रस्त है। त्रस्त मतलब दुखी है, परेशान है। त्रस्त का मतलब परेशान है। तो राजा ने बताया कि गुरुजी, भगवान मेरी जो प्रजा है, यहाँ अंगुलीमाल डाकू है जिसके कारण मेरी प्रजा बहुत ही परेशान है, दुखी है। तो इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो राजा प्रसेनजित ने बताया कि डाकू अंगुलीमाल जो है वह बहुत भयानक डाकू है, भयंकर है, और उसके कारण ही मेरे राज्य में रहने वाले जो लोग हैं उसको प्रजा कहते हैं। राज्य में रहने वाले लोगों को प्रजा कहा जाता है। तो मेरे राज्य में जो लोग रहते हैं वे बहुत ही परेशान है और मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसी बात को लेकर के मैं चिंता में हूं, चिंतित हूं। ठीक है बच्चों। तो महात्मा बुद्ध ने राजा का धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। तो महात्मा बुद्ध ने राजा से कहा कि आप उसका हौसला बढ़ाते हुए कि तुम चिंता मत करिए, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धीरज का मतलब है बच्चों धैर्य, उनका धैर्य बंधाते हुए। ठीक है। तो अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था, और वहाँ जो डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल, डाकू का नाम था अंगुलीमाल, वह बहुत ही भयंकर था, डरावना था।
डाक उसके अत्याचार से प्रसेनजीत की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। त्राही त्राही करना मतलब बचाओ बचाओ, ठीक है ना, बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगाना। तो देखिए वह बहुत अत्याचार था, लोगों पर अत्याचार करता था, बुरे काम करता था। तो उसी के कारण प्रजा जो है सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी और उससे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही थी, शोर मचा रही थी। त्राही त्राही मतलब बचाओ बचाओ की आवाज़ें लगा रही थी कि इस डाकू से हमें बचाओ। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की, देखिए उस डाकू ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा की थी। तो वह आदमी, उस डाकू ने क्या प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रण किया था कि मैं 1000 लोगों को मार कर ही रहूँगा, 1000 लोगों की का मर्डर मैं करूँगा, 1000 लोगों की हत्या करूँगा। परंतु वह कितने आदमियों को मार चुका था, लेकिन वह बहुत सारे आदमियों को मार चुका था। इसका हिसाब किताब रखना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को मार चुका हूँ, लेकिन उसका हिसाब किताब उसके लिए रखना बहुत मुश्किल था। तो उसके लिए उसने क्या किया, क्या युक्ति बनाई, इसके लिए उसने एक युक्ति निकाली। युक्ति में योजना, वो उन आदमियों का हिसाब किताब रखने के लिए कि कितने आदमियों को मैंने मारा है। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक योजना बनाई। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता था। जब वह किसी भी आदमी को मारता था, किसी का भी वध करता था, तो उस आदमी की एक उंगली को वह काट लेता था, ठीक है। और क्या करता था, इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी। तो जिस आदमी को भी मारता था तो उसे एक उंगली को काट लेता था। तो इस प्रकार उस माला को क्या करता था ना, उस उंगली को क्या करता था, एक माला में पिरो लेता था और उस माला को गले में डाल लेता था, ताकि जिससे उसका पता लग जाए कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी, जिसे वह गले में डाले रहता था और उस माला को वह अपने गले में डाले रखता था। इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। तो बच्चों, अंगुलीमाल का नाम, डाकू अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल क्यों पड़ा, क्योंकि वह आदमियों की मार करके उसकी उंगली काट करके उसकी माला बनाकर अपने गले में पहनता था, इसलिए उसका नाम भी अंगुलीमाल रख दिया गया, ठीक है। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग काँप उठते थे। जैसे ही लोगों को अंगुलीमाल का नाम सुनाई देता था तो लोग काँप जाते थे, क्योंकि वो लोगों को मार देता था, भयानक था, डरावना था, इसलिए तो काँप जाते थे, डरते थे। वह जिधर निकल जाता चीख पुकार मच जाती थी। जिधर भी वह डाकू अंगुलीमाल जाता था वहीं पर लोगों में शोर शराबा मच जाता था, लोग चीखने लग जाते थे। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। तो उसने इतनी क्रूरता की थी, इतना अत्याचार किया था लोगों पर, तो उसकी जो कहानियाँ थी, उसके जो किस्से थे, वो बहुत दूर दूर प्रदेशों में फैल चुके थे। सब लोगों को पता चल गया था, दूर दूर तक लोगों को डाकू अंगुलीमाल के बारे में पता चल चुका था, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब परसेन से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था। तो राजा परसेनजीत से महात्मा बुद्ध ने विदा ली और उसी जंगल की तरफ चल पड़े जिस जंगल में, जिस वन में डाकू अंगुलीमाल रहता था। और जंगल, और राजा ने क्या कर रखा था, जंगल जहाँ से शुरू होता था वहाँ राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था। जैसे भी जहाँ से जंगल शुरू होता था तो वहीं पर राजा ने अपना एक पहरेदार बिठा रखा था, ताकि जो भी आदमी जंगल की तरफ जाए तो वह पहरेदार उसको सचेत कर दे कि उस तरफ ना जाए। तो उधर जाने वाले को सावधान करके रोक देता था। तो वह पहरेदार क्या करता था, जो भी जंगल की तरफ जाता था तो उधर जाने वाले लोगों को वह डाकू अंगुलीमाल के बारे में बता करके उनको रोक देता था, उनको जाने नहीं देता था। तो वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरणों में को चरण पकड़कर बोला, महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है। तो उसने क्या किया, उसको पता था, ठीक है, उस पहरेदार को पता था कि महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उसकी तो ड्यूटी थी, उसका कर्तव्य था, उसकी तो ड्यूटी के लिए नियुक्त कर रखा था कि सबको तुम्हें सचेत करना है। लेकिन उसने फिर भी अपना कर्तव्य समझ करके महात्मा बुद्ध के चरणों में पड़ गया, उनके चरणों को पकड़ कर बोला कि महाराज उधर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे प्राणों का खतरा है, कृपया उधर न जाए। तो उससे कहा कि उस अंगुलीमाल से हमें बचना है, वह लोगों को मार देता है, तो उससे प्राणों का खतरा है, हमारी जान का खतरा है, इसलिए आप उधर न जाएं, आप उधर मत जाइए, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखकर कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो, ठीक है। फिर वे आगे बढ़ गए। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया, पहरेदार के सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई मेरे लिए आप चिंता मत करिए, मेरी चिंता मत करिए, और यह कह करके वो आगे बढ़ गए, ठीक है।
तो कहाँ बढ़ गए? जिस वन में डाकू अंगुलीमाल रहता था उसकी वन की तरफ वे बढ़ गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तो आप सबने इस जितना मैंने पाठ पढ़ाया है उस पाठ को आपने दोबारा से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, और उसके शब्द अर्थ और कठिन शब्द अर्थ भी आपने लर्न करने हैं, जो कि आपकी बुक में पीछे दिए गए हैं। आपके ये शब्द अर्थ हैं, इन शब्द अर्थों को आपने लर्न करना है, और जितना पाठ मैंने पढ़ाया है उस पाठ को आपने दोबारा से रीड करना है। धन्यवाद, शुभ दिन।